नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5 बताएंगे। प्रैक्टिस सेट 5 के अंतर्गत जो आपका खंड 1 है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपकी माध्यमिक परीक्षा एमपीटीईटी वर्ग 2 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 है श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? प्रश्न क्या है आपका? श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ए नंबर है राजराज प्रथम, बी नंबर है राजेंद्र द्वितीय, सी नंबर विक्रम चोल और डी नंबर विजयालय। तो 4 ऑप्शन में सही आंसर है इसका ए नंबर राजा प्रथम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राजा प्रथम। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर राजराजा प्रथम। तो ये जो राजराजा प्रथम है ने 993 ईस्वी में उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था इसने? 993 में। 993 ईस्वी में कहाँ पे? उत्तरी श्रीलंका पे आक्रमण कर चोलों ने पोलोनुआरावा शहर को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर जगन्नाथ मंगलम रख दिया। राजराजा चोल प्रथम ने विजय के उपलक्ष्य में पोलोनवारुआ में एक शिव मंदिर बनवाया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है आपका? शिवपाद शेखर की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? प्रश्न क्या है आपका? शिवपाद शेखर की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? ए नंबर राजराज या इसको राजराजा प्रथम, बी नंबर राजेंद्र प्रथम, सी नंबर कुलोतुंग प्रथम और डी नंबर आदित्य प्रथम। तो जो शिवपाद शेखर की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने क्या की थी? चोल शासक की जो उपाधि है उसे धारण की थी। देखिए यहाँ पे जो शिवपाद शेखर की उपाधि चोल शासक राजराजा प्रथम ने धारण की थी। राजराजा प्रथम को राजा महान के नाम से भी जाना जाता है। जो ये राजराजा प्रथम है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मालूम होना चाहिए कि ये राजराजा प्रथम क्या है, इनकी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले देखते हैं। राजराजा प्रथम का जन्म का नाम अरुल मोझी। जो राजराजा प्रथम थे इनके जन्म का नाम क्या था? अरुल मोझी था। क्या नाम था? अरुल मोझी। और उन्होंने 985 ईस्वी से, कब से? 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए जो राजराजा प्रथम है इनका जो बचपन का नाम या प्रथम नाम जो था अरुल मोझी था और इन्होंने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने क्या की थी? दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने हिंद महासागर में चोल प्रभाव बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। जो राजराजा प्रथम ने क्या किया? राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया तथा तमिल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने पुत्र को युवराज के रूप में शासन में शामिल करने की परंपरा शुरू की। जो राजराजा प्रथम है इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को युवराज के रूप में शासन में शामिल करने की परंपरा शुरू की। उन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। जो राज प्रथम थे इन्होंने क्या किया? स्थानीय शासन की नींव डाली। और उसके बाद जो है उनके द्वारा, राजराजा प्रथम द्वारा साम्राज्य में पांड्य देश, चेर देश और उत्तरी श्रीलंका क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने लक्षद्वीप, थिलाधून, मदुल, एटोल और हिंद महासागर में मालदीव के कुछ हिस्सों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया था? शिवपाद शेखर की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो आपका आंसर आ जाएगा राजराजा प्रथम ने धारण की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपका? किस चोल शासक ने नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी? प्रश्न है आपका किस चोल शासक ने नागपट्टनम चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। राजराजा प्रथम, बी नंबर परांतक, सी नंबर वीर राजेंद्र और डी नंबर अधिराजेंद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर राजा प्रथम। इसको आप राजराजा प्रथम पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो चोल शासक राजराजा चोल प्रथम ने नागपट्टिनम में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी थी। इस विहार में चूड़ामणि विहार कहते, इस विहार को चूड़ामणि विहार भी कहते हैं। इसे श्री विजयन राजा श्री विजय
बराल विजय तुंगवर्मन ने बनवाया। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दे रहा हूँ। यह बौद्ध विहार तमिलनाडु के नागापट्टिनम में था। ये जो बौद्ध विहार था ये तमिलनाडु के नागापट्टिनम में था। राजा चोल प्रथम ने श्री विजया के शैलेंद्र शासक श्री मारा विजयो तुंगवर्मन को इस विहार के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। राजा चोल प्रथम एक शक्तिशाली चोल राजा थे। उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण सैन्य, सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियां रहीं। उन्होंने अपने साम्राज्य को शाही नियंत्रण के तहत एक तंग प्रशासनिक ग्रिड में एकीकृत किया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। उन्होंने 1010 में बृहदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उस प्रश्न का उत्तर तो बताया, उसके साथ साथ उसकी जो संक्षिप्त जानकारी थी उसके बारे में भी आपको बताया। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 में था किस चोल शासक ने नागपट्टिनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी? तो उसका सही आंसर हो गया ए नंबर राजा प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। गंग शासक मधुकामानव को किस चोल शासक ने पराजित किया? प्रश्न है आपका कि गंग शासक मधुकामानव को किस चोल शासक ने पराजित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखते चलिए। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको ढूंढना है। पहला ए नंबर राजेंद्र प्रथम, बी नंबर आपका दिया राजेंद्र द्वितीय, सी नंबर अधिराजेंद्र और डी नंबर विक्रम चोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का। सोचो क्या आएगा इसमें। आपका जो प्रश्न नंबर 4 है इसका सही आंसर आपको सोचना है। समय दिया गया है आपके पास कि इसका सही आंसर आप बता सकें। जिससे देखिए दोस्तों, आप वर्ग 2 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको सिलेबस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और वही प्रश्न आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं जो सिलेबस में दिया गया है। और आप जो भी प्रश्नों को पढ़ रहे हैं किसी गाइड से पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी गाइड हो, उसमें जो आंसर दिए रहते हैं उन्हें सही मिलान करके ही पढ़ें, क्योंकि बहुत से आंसर गलत भी होते हैं। और मैंने भी इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया हूँ कि आपको सही से सही आंसर बताए जा सके। तो चलिए, प्रश्न नंबर 4 था गंग शासक मधुकामानव को किस चोल शासक ने पराजित किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर राजेंद्र प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। सिंचाई के लिए चोल गंगा नामक एक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न है आपका सिंचाई के लिए चोल गंगा नामक एक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ए नंबर राजेंद्र प्रथम, बी नंबर राजेंद्र द्वितीय, सी नंबर वीर राजेंद्र और डी नंबर अधिराजेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंचाई के लिए चोल गंगा नामक एक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या दे रहा है? संगम काल में व्यवसायी वर्ग पुलैन क्या होता था? प्रश्न है आपका संगम काल में, किस काल की बात कर रहे हैं हम? संगम काल में जो व्यवसायी वर्ग पुलैन क्या होता था? ए नंबर रस्सी बनाने वाला, बी नंबर मछुआरा, सी नंबर बढ़ई और डी नंबर कुम्हार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर रस्सी बनाने वाला। कौन होता था? रस्सी बनाने वाला होता था। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। देखिए, संगम काल क्या है ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। इसकी संक्षिप्त जानकारी बता दे रहा हूँ संगम काल के बारे में। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिन साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। प्रत्येक कवि लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इसमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध तो ये जो आपका संगम था उसके बारे में बताएं। जो संगम साहित्य में आपसे पूछा गया था कि संगम काल में व्यवसाय युग में पुलैन क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बता दी कि वह कौन होता है? रस्सी बनाने वाला। इसके बाद संगम काल को क्या कहा जाता था? देखिए, जो संगम काल था इसको क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? ए नंबर वेनिगर, बी नंबर बल्लार, सी नंबर एनियर और डी नंबर मलबार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वेनिगर। तो संगम काल के में व्यापारी को क्या कहा जाता था? वेनिगर कहा जाता था। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। संगमकालीन ग्रंथों में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता था? जो संगमकालीन ग्रंथों में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। ए नंबर पंचतीर्णे,
बी नंबर के कीड़े, सी नंबर पेरू नीदड़े और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पंचतीड़े। संगमकालीन ग्रंथों में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता था? पंचतीड़े। क्या कहा जाता था? पंचतीड़े। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? संगमकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी? जो संगमकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? कौन थी इसकी नायिका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कर्णनी। कौन थी? इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर कर्णगी। कौन थी? कर्णगी थी। संगमकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की नायिका कर्णगी थी। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है? ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 10 में, पढ़िए प्रश्न नंबर। उरैयूर की सामग्री के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर किस सामग्री के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? किस सामग्री के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ए नंबर सूती वस्त्र, बी नंबर शराब, सी नंबर मूंगा और डी नंबर तांबा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सूती वस्त्र। उरैयूर किस सामग्री के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये सूती वस्त्र के लिए। देखिए ये चोल वंश, जैसे जो उरैयूर है, जो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। ये उरैयूर क्या थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। मुख्य रूप से संगम युग में अपने चोलों के गढ़ और केंद्र के रूप में और तमिल साहित्य और शिक्षा केंद्र के रूप में जानी जाती थी। आपको उरैयूर के बारे में कुछ जानकारी बता दे रहा हूँ। जो उरैयूर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी या मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था, जो कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित था। अशोक और सातवाहन शिलालेखों और रॉक शिलालेख में उरैयूर को चोलों का गढ़ और केंद्र के रूप में वर्णित किया गया था। और इसकी तमिल साहित्य और शिक्षा क्या थी? उरैयूर तमिल साहित्य और शिक्षा का एक जीवंत केंद्र भी था। संगम कवि जिन्होंने प्रसिद्ध तमिल साहित्य कृतियों की रचना की इस क्षेत्र से जुड़े थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? क्या है? थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? ए नंबर हर्षवर्धन, इसके बाद बी नंबर दिया है प्रभाकर वर्धन, सी नंबर राज्यवर्धन और इसके बाद दिया आपका डी नंबर पुष्यभूतिवर्धन। प्रश्न है आपका थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पुष्यभूतिवर्धन। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका सही आंसर हो गया पुष्यभूतिवर्धन। देखिए जो थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, वर्धन वंश की पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह वंश 6वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शासन करता था। वर्धन वंश के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं और बता दे रहा हूँ। वर्धन वंश की राजधानी स्थानेश्वर थी, जो आधुनिक थानेश्वर है। देखिए वर्धन वंश की राजधानी स्थानेश्वर थी, जो अभी आधुनिक में क्या है? थानेश्वर है। वर्धन वंश के प्रमुख शासकों में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन शामिल हैं। वर्धन वंश के शासक वैश्य जाति से संबंधित थे। जो वर्धन वंश के शासक थे वे किससे? वैश्य जाति से संबंधित थे। वर्धन वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तरी भारत को एकजुट करने में अक्षम भूमिका निभाई। वर्धन वंश का साम्राज्य भारतीय क्षेत्र के उत्तरी और उत्तर दक्षिणी भागों में फैला हुआ है। वर्धन वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। 7वीं शताब्दी के कवि बाण ने अपने पौराणिक लेख हर्षचरित में वर्धन वंश की उत्पत्ति का जिक्र किया है। इस प्रकार से जो आपका जो प्रश्न था थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की, तो उसका सही आंसर हो गया आपका डी नंबर पुष्यभूतिवर्धन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है? मोखली वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? प्रश्न है आपका जो मोखली वंश है उसका प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर ईशान वर्मन, बी नंबर ग्रह वर्मन, सी नंबर अवंती वर्मन और डी नंबर धर्मन वर्मन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ईशान वर्मन। जो ईशान वर्मन थे ये मोखली वंश, कौन से? मोखली वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। रोमनों ने अपने सम्राट अगस्त का मंदिर दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बनवाया था? ए नंबर उरैयू, बी नंबर पुखर, सी नंबर मुजरिस और डी नंबर अरिकमेडू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मुजरिस। जो रोमनों ने अपने सम्राट अगस्त का मंदिर दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी नंबर मुजरिस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से क्या प्रचलित है? ए नंबर मूर्ति पूजा, बी नंबर बहुदेववाद, सी नंबर षड दर्शन तो और डी नंबर ये सभी।
ये जो प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में क्या प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये सभी के मीन्स मूर्ति पूजा भी, बहुदेववाद भी और षट दर्शन भी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? हैनसांग ने किस चालुक्य वंश नरेश के काल में वातापी की यात्रा की? देखिए जो हैनसांग थे, ये इन्होंने किस, प्रश्न है आपका, किस चालुक्य वंश नरेश के काल में वातापी की यात्रा की? ये वातापी जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, पुलकेशिन द्वितीय। जो हैनसांग ने किस चालुक्य वंश नरेश के काल में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुलकेशिन द्वितीय के समय वातापी की यात्रा की थी। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वाचस्पति मिश्र की नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर तत्व कौमुदी, बी नंबर न्यायकारिता, सी नंबर योगसार ग्रंथ और डी नंबर प्रमाण मीमांसा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, प्रमाण मीमांसा। कौन सी रचना वाचस्पति मिश्र की नहीं है? तो ये आ जाएगी प्रमाण मीमांसा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना नाम और टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में सिक्कों पर खुदवाया? ए नंबर शेरशाह, बी नंबर बाबर, सी नंबर अकबर और डी नंबर इस्लाम शाह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शेरशाह। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर शेरशाह ने, किस शासक ने? शेरशाह शासक ने अपना नाम और टकसाल का नाम अरबी देवनागरी लिपि में सिक्कों पर खुदवाया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, शेरशाह काल में मोहसिलाना क्या था? जो शेरशाह के समय मोहसिलाना क्या था? ए नंबर भूमि कर, बी नंबर व्यापार कर, सी नंबर भूमि पैमाइश शुल्क, डी नंबर कर संग्रह शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कर संग्रह शुल्क। शेरशाह के काल में मोहसिलाना क्या था? तो ये एक कर संग्रह शुल्क था। मोहसिलाना क्या था? कर संग्रह शुल्क। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़वाकर जिस किले का निर्माण करवाया तो वह निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जो शेरशाह सूरी थे ने हुमायूं द्वारा बनवाया गया दीन पनाह को तोड़वाकर जिस किले का निर्माण करवाया था वह निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह कौन सा किला है। ए नंबर दिल्ली का पुराना किला, बी नंबर चुनार का किला, सी नंबर आगरे का किला, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, दिल्ली का पुराना किला। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। दिल्ली की गद्दी पर दोबारा आसीन होने के बाद हुमायूं ने अकबर को किस जगह का गवर्नर नियुक्त किया? प्रश्न है आपका, दिल्ली की गद्दी पर दोबारा जब क्या हुआ, हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गए, शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया, उसके बाद पुनः जब वह गद्दी पर बैठा तो उस समय अकबर को किस जगह का गवर्नर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गजनी, बी नंबर लाहौर, सी नंबर पंजाब और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका बी नंबर लाहौर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। मालवा के शासक बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए कितने मनसब प्राप्त किए? प्रश्न क्या है? मालवा के शासक बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए कितने मनसब प्राप्त किए? ए नंबर 2000, बी नंबर 5000, सी नंबर 7000 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 2000। मालवा के शासक बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए कितने मनसब? तो 2000, कितने? 2000 मनसब प्राप्त किए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? पहला राजपूत शासक जिसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की? ए नंबर भारमल, सी नंबर जयमल, बी नंबर जयमल, सी नंबर उदय सिंह और डी नंबर सूरज राय। प्रश्न है आपका, पहला राजपूत शासक, किसकी बात कर रहे हैं? पहला राजपूत शासक जिसने अपनी इच्छाओं से अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भारमल। जो भारमल राजपूत शासक था उसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। अकबर के काल में कालिंजर के विजय के दौरान मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न क्या है? अकबर के काल में, किसकी काल की बात चल रही है यहाँ पे? अकबर के काल में कालिंजर के विजय के दौरान मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? ए नंबर मजनू खान, बी नंबर अधम खान, सी नंबर अब्दुल्ला खान और डी नंबर बैरम खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मंजनू खान। किसने की थी? मजनू खान ने की थी। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। अकबर के काल में, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्रश्न नंबर 24 में अकबर के काल में कालिंजर के किले पर किसका अधिकार था? अकबर के काल में कालिंजर के किले पर किसका अधिकार था? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर राजा रामचंद्र, बी नंबर सूरजन राय, सी नंबर रामचंद्र सेन, डी नंबर कल्याणमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है, अकबर के
काल में कालिंजर के किले पर किसका अधिकार था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, राजा रामचंद्र। किसका था? किसका अधिकार था? राजा रामचंद्र का अधिकार था। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अकबर के गुजरात विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? प्रश्न है, अकबर के गुजरात विजय के समय में वहाँ का शासक कौन था? ए नंबर मुजफ्फर खान दूती, बी नंबर हुसैन मिर्ज़ा, सी नंबर सुलेमान किरानी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मुजफ्फर खान दूती। अकबर के गुजरात विजय के समय वहाँ का शासक मुजफ्फर खान दूती थे। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार साथियों, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न बताया और हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।